हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जयश्री एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में जो है स्पोकन इंग्लिश का हमने फर्स्ट क्लास स्टडी किया था और उसमें काटना शब्द को इंग्लिश में क्या क्या कहा जाता है वो सारे वर्ड्स हमने पढ़े थे। तो इस तरीके से 7 वर्ड्स जो है हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो चलिए उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज का फर्स्ट वर्ड लेते हैं, जैसे कि हैंग अप। ठीक है, हैंग अप मतलब क्या होता है? बीच में सपोज आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हो, उसने अचानक से आपको इन्फॉर्म किए बिना ही फ़ोन काट दिया, तो उसके लिए आप वर्ड यूज़ करेंगे हैंग अप। ठीक है, तो ये हो गया आपका बीच में फ़ोन काट देना। ठीक है, बीच में फ़ोन काट देना मतलब कि बात कर रहे हो आप और बीच में जो है किसी ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया, है ना। कट भी यूज़ नहीं करते हैं, इसके लिए क्या यूज़ करते हैं? लेकिन सपोज लास्ट में आपकी पूरी बात जो है कंप्लीट हो गई है, फिर अगर कोई फ़ोन काट रहा है तो आप वहाँ यूज़ करेंगे डिसकनेक्ट, न कि कट यूज़ करेंगे। और बीच में कोई बात करते हुए फ़ोन काट देता है तो आप यूज़ करेंगे हैंग। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डियर यू टू हैंग अप माई फोन। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फ़ोन काटने की। डोंट हैंग अप माई कॉल, आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी सीरियस मैटर। मेरा फ़ोन बीच में मत काटना, मैं बहुत ही सीरियस मैटर के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हैंग अप का यूज़ आप कर सकते हैं। उसके बाद जो एक और वर्ड आता है, नेक्स्ट वर्ड, वो होता है बात काटना, है ना। सपोज आप किसी से बात कर रहे हो और दो लोग आपस में बात कर रहे हैं बड़े, और कोई तीसरा बच्चा जो आकर के, कोई पर्सन आकर के बात काट रहा है बीच में, तो उसके लिए यूज़ करेंगे कौन सा वर्ड? वहाँ यूज़ होगा इंटरप्ट। ठीक है, कौन सा वर्ड यूज़ होगा? इंटरप्ट। ये आपने सुना भी होगा। ओके, तो ये होता है बीच में बात काटना। बीच में बात काटने के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड कौन सा? इंटरप्ट। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा कि योर पेरेंट्स आर टॉकिंग टू ईच अदर ऑन वेरी इंपॉर्टेंट इशू, डोंट इंटरप्ट देम। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू बात कर रहे हैं आपके पेरेंट्स, उनको बीच में टोको मत, उन्हें जो है उनके बीच में मत बात करो। ठीक है, इस तरीके से आप जो है यूज़ कर सकते हैं इंटरप्ट का। ठीक है, थर्ड नंबर पर फिर आता है आपका कौन सा वर्ड? घास काटना, है ना। घास काटने के लिए जो है आप कौन सा वर्ड यूज़ करोगे? MOW, मो। ठीक है, तो ये यूज़ होता है किसके लिए? घास काटने के लिए हम यूज़ करते हैं MOW, मो। ठीक है, लाइक द गार्डनर इज मोइंग द ग्रास। गार्डनर जो है वो घास काट रहा है। ओके, योर मदर हैज़ ऑर्डर्ड यू टू मो द ग्रास। तुम्हारी मॉम ने तुम्हें ऑर्डर दिया जाओ घास को काट दो जाकर। तो मो मतलब होता है घास को काटना। आप यहाँ पर भी जो है कट यूज़ नहीं कर सकते। या फिर आप वही है कि घास की, जैसे हम प्लांट्स की ट्रिमिंग करते हैं, वैसे अगर घास जो है आपको रखनी है अपने गार्डन में तो आप उसकी ट्रिमिंग जो है कर सकते हैं, तो ट्रिम यूज़ हो जाएगा। अदरवाइज पूरी तरीके से काटने के लिए मो का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो वर्ड आता है वो है आपका रास्ता काटना। ठीक है, उसके लिए आप यूज़ करेंगे एक वर्ड क्रॉस। कौन सा? क्रॉस। फॉर एग्जाम्पल, आप रास्ते से जा रहे हैं और बिल्ली ने आपका रास्ता काट दिया, तो आप क्या बोलेंगे? द कैट क्रॉस्ड माई पाथ। ठीक है, या फिर द केट क्रॉस्ड माई वे। जो बिल्ली है उसने रास्ता काट लिया। अभी जो है 2-4 मिनट वेट कर लेते हैं और फिर हम वापस जो है आगे कंटिन्यू चलेंगे ना, ऐसा जैसे कि कहा जाता है। तो क्रॉस वर्ड यूज़ करना होगा वहाँ पे। ठीक है, और आप यूज़ कर सकते हो कि जैसे कि डोंट क्रॉस दिस लाइन, डोंट क्रॉस दिस लाइन और देयर इज डेंजर। इस लाइन को क्रॉस मत करना क्योंकि उधर जो है क्या है? डेंजर, है ना। डेंजर जोन में आप चले जाओगे। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं किसका? क्रॉस का। किसके लिए? रास्ता काटने के लिए। ठीक है, रास्ता काटने के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करोगे? क्रॉस वर्ड यूज़ करेंगे। नंबर 5 पे आता है चक्कर काटना, है ना। चक्कर काटने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? अब देखो यहाँ पे एक अलग वर्ड है, यहाँ पर है मेक राउंड्स। क्या हो जाएगा? मेक राउंड्स। अब चक्कर काटना मतलब क्या है? आपने सुना होगा कि हम बोलते हैं कि अरे जो है पता नहीं इनके घर में क्या प्रॉब्लम है, बार बार जो है ना पुलिस इनके घर के चक्कर ही काट रही है ना। बहुत दिनों से जो है वो बॉय जो है बार बार उस गर्ल के घर के चक्कर ही काट रहा है, पता नहीं क्या बात है ना। समथिंग स्पेशल दिया। तो इस तरीके से जो है हम काटना को वहाँ पे काटने के सेंस में नहीं बल्कि अलग वे में यूज़ करते हैं। तो चक्कर काटने के लिए आप यूज़ करते हो कौन सा वर्ड? आपको यूज़ करना है चक्कर काटने के लिए मेक राउंड्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
Mr. Sharma's house, there is so much jewelry, so many jewelry, there is so many jewelry in Mr. Sharma's house. That's why income tax officers are making rounds every day. Mr. Sharma जो है उनके घर में बहुत सारी ज्वेलरी है, तो इसीलिए जो है ना जो इनकम टैक्स ऑफिसर है वो बार बार उनके घर की क्या काट रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं. ओके, इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो. तो ये हो गया मैकिंग राउंड्स, मतलब चक्कर काटना, बार बार कहीं पे चक्कर लगाना, बार बार कहीं पे विजिट करना किसी पर्टिकुलर पर्पस, है ना, या इन्वेस्टिगेशन के पर्पस से. उसके बाद में नेक्स्ट आता है रसीद काटना. ठीक है, रसीद काटने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, इश्यू रिसीट. इश्यू रिसीट. ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो इसको बोलते हैं रिसिट, नॉट रिसिप्ट. पी यहाँ पे साइलेंट होता है. अब इश्यू रिसिट मतलब हो गया रसीद काटना. अब रसीद काटने का मतलब ये तो नहीं है कि आप किसी के पास गए और उसने जो है आपको रसीद निकाल के दी और रसीद को काट के और फिर आपको दे दिया, नहीं, ऐसा तो नहीं होता. रसीद काटना मतलब होता है किसी रिसीट को इश्यू करना. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप डॉक्टर के यहाँ पे गए, हाँ, और वहाँ पे जो है काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है और आप जो कह रहे हो कि इट्स वेरी अर्जेंट, जस्ट इश्यू मी रिसिट, आई एम टू गो अर्लियर, लाइक आई एम टू गो फर्स्ट ईयर, मुझे पहले जाना है, आप मुझे जो है ना बहुत मेरे को इम्पोर्टेंट है, तो आप जो है एक रिसिट इशू कर दो, रसीद काट दो. तो रसीद काटने के लिए आप वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, इशू रिसिट. ठीक है, इशू रिसिट. चालान काटने की बात होती है, जैसे कि आप एक लाइक यू हैव नॉट worn the helmet, okay, you have not put on helmet, so that's why the traffic police stopped you on the way and issue चालान for you. आपके लिए जो है उन्होंने ट्रैफिक पुलिस ने आपको बीच में रोक दिया और हेलमेट के लिए आपको जो है चालान काट के दे दिया. तो ये भी क्या हो जाएगा, इशू रिसिट या इशू चालान. इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, फिर आता है लाइन काटना, है ना. लाइन लगी हुई है, बहुत बड़ी सी लाइन लगी हुई है, कोई पर्सन जो है वो आकर के जो है आगे निकल जाता है, लाइन में नहीं खड़ा होता है, तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, जंप द लाइन. क्या यूज़ करेंगे, जंप द लाइन. अब जंप द लाइन का मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि आप जंप करके जा रहे हो सबके ऊपर से, है ना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. हाँ, वहाँ पे लाइन काटने का मतलब हो गया जंप द लाइन. फॉर एग्जाम्पल, यू आर स्टैंडिंग इन अ रो, ओके, ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल डिपार्टमेंट. आप वहाँ पे जो है यू हैव टू डिपॉजिट योर इलेक्ट्रिसिटी बिल, सो एवरीबडी इज स्टैंडिंग देयर, राइट, एंड one person came with the derby hat and so good looking clothes and he just came out of the car and jumped the line. ओके, तो उसने लाइन को क्या किया, जंप कर दिया, वो लाइन में खड़े हुए अपना ही सबसे आगे आगे जाकर खड़ा हो गया. सो पीपल आर स्टैंडिंग देयर टॉकिंग टू हिम, शाउटिंग एट हिम. क्या कह रहे हैं वो उससे कि डोंट जंप द लाइन, स्टे देयर, लाइन जंप मत करो, लाइन को मत काटो, वहीं पे खड़े हो, जब तुम्हारा नंबर आएगा तब तुम आ जाओ. तो इस तरीके से लाइन को जंप करना हो जाएगा लाइन काटना. ठीक है, ये समझ में आ गया. फिर और एक और वर्ड की बात करते हैं, जेब काटना, है ना, ये भी आपने सुना होगा, जेब काटना. उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, वर्ड पिक पॉकेट. वहाँ आप वर्ड यूज़ करोगे पिक पॉकेट. ठीक है, अब पिक पॉकेट जो है हम एज अ नाउन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, सॉरी एज अ वर्ब यूज़ कर रहे हैं. ये एक नाउन भी है, यानी कोई पर्सन जो कि जेब किसी की जो है काट लेता है, जो है चोरी कर लेता है जेब में से पैसे या पर्स निकाल लेता है, तो आप उसे पिक पॉकेट कहते हैं. और ऐसा करना, ये एक्शन करना, प्रोसेस भी जो है पिक पॉकेट कहलाती है. तो पिक पॉकेट मतलब हो गया कि जेब काटना. ठीक है, लाइक yesterday I went into a fair and somebody pickpocketed me. कल जो है